मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। और मेरा नाम है रचना। और ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, और जिन्होंने कर लिया है उनको दिल से थैंक यू। सो गाइस, ऐसे कोई 9:30-10 का टाइम हो रहा है और मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट करा है। और पूरी रात बारिश हुई है हमारे यहाँ पर, मतलब फिलहाल बारिश बंद है। ये देखो, फिलहाल बूंदाबांदी बंद हो गई है, पर रात में बहुत तेज बारिश हुई थी। और ना रात से लाइट आ रही, मतलब 24 घंटे होने वाले हैं। कल की गई हुई है लाइट, और लाइट नहीं आ रही है। बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई। और ऊपर से मेरी मन्नू को बुखार आ गया, मेरी ऐना को, और बुखार आ गया वो भी देखा जाए। चलो उसको दवाई दे दी मैंने। उसके साथ ही एक चीज़ भूल गई कि रात मैंने रखा था दूध गर्म होने, और लाइट थी नहीं। मैंने सोचा चलो अपना अभी गैस बंद कर दूंगी मैं, दूध उबल जाएगा। मैंने गैस को सिम करके उस पर दूध रख दिया, और मेरे दिमाग से बात निकल गई। दूध मेरा सारी रात उबला है, मतलब उबलना नहीं कहेंगे, जल गया दूध। बस ये है, कुछ हादसा होने से बच गया, नहीं तो गैस लीक हो जाती या कुछ हो जाता। सच्ची बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि मैं भूल गई और पूरी रात वो उबलता रहा, गैस ऑन रही। और देखो मेरे भगोने का क्या हाल हो गया, ये देखो। सच्ची इतना दिमाग खराब हुआ ना। सुबह उठी मैं और बारिश की वजह से कोई स्मेल वगैरह भी नहीं आई। बारिश हो रही थी एकदम तेज, तो वो ये है कि आप जानती हो स्मेल इतनी आई नहीं। और गेट कमरा हमारा उधर है, रसोई हमारी इधर है, तो उसकी वजह से स्मेल भी नहीं आई। और बस नुकसान हो गया फालतू का, और कोई बड़ा हादसा होने से भी टल गया। तो अब मैं तो सच्ची कह रही हूँ, मैं तो अब करूंगी नहीं ऐसा दूध गर्म। इतना दिमाग खराब हो गया मेरा, और बस कुछ कह नहीं सकती अब मैं। और फिलहाल ऐना को मैंने सुला दिया है दोबारा दवाई देके। बुखार फिलहाल उतर गया है उसका, और सुला दिया है मैंने उसको। और अब मैं करूंगी अपना काम स्टार्ट। अंधेरा हो रहा है कमरे में भी, इसीलिए मैंने गेट खोल रखा है ताकि थोड़ा बहुत उजाला रहे। एक लैंप थी, उसको मैंने पूरी रात जलाया क्योंकि अंधेरे की वजह से, तो वो भी लैंप भी डिम हो गई। और इन्वर्टर भी खराब हो रखा है फिलहाल। सारे काम एक साथ ही हो रहे हैं, सारा नुकसान एक साथ ही होना है। तो इन्वर्टर भी खराब हो गया, ये दूध जल गया, भगोना पूरा जल गया। इसे कैसे साफ करूं ये भी समझ नहीं आ रही मुझे। तो बस अब मैं करती हूँ अपना काम स्टार्ट। और इतने ऐना सो रही है, मैं कर लेती हूँ फटाफट से अपना काम, और फिर मिलती हूँ आपसे। देखो क्या हो गया मेरे भगोने का हाल। सारा देखना, ये दूध, सारा दूध जल गया। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इसको करूँ कैसे साफ। ये साफ होगा भी नहीं मेरे से। और इसमें ना ऐना के पापा के छुआरे डाल रखे थे मैंने, तो वो छुआरे भी ऐसे ही जम गए हैं इसमें। देखो क्या हाल हो गया छुआरों का भी, ये भी जल चुके हैं, पूरे राख हो गए। फालतू का नुकसान हो गया। सो गाइस, इसमें मैं पानी भर के रख दूंगी पूरा ऊपर तक, और गैस पे रख दूंगी इसको गर्म होने। और इसमें डाल दूंगी 1 चम्मच भर के इसमें सोडा, और साथ में ही जो भी हम सर्फ यूज़ करते हैं, चाहे लिक्विड में हो चाहे कैसा हो, इसमें भर के डाल देंगे वो भी। और अच्छे से इसे घोल देंगे और पानी इसको गर्म होने देंगे और उबाल आने देंगे अच्छे से। तो इसमें मैंने रख दिया था और उबाल आने की वेट करने लग गई थी। तो ये मेरा पानी गर्म हो रहा है, तो ये मैंने चला के देखा था कहीं नीचे से निकल रहा है नहीं निकल रहा है। तो फिलहाल तो कुछ ऐसा नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा टाइट हो रहा था क्योंकि मेरा पूरा भगोना जो है वो जल चुका था। तो इसके बाद ही इसमें आने लग जाता है उबाल। खूब अच्छे से मैंने उबाल लगवा के इसको मैं ले जाती हूँ साफ़ करने के लिए। और ये थोड़ा बहुत हो भी जाता है, मतलब ये नुस्खा जो है वो काम आ जाता है। और बाकी का मैंने इसमें जो पानी था वो दोबारा से मैंने इसमें भर के रख दिया है। तो इसको मैं करूँगी शाम को क्लीन। बाकी बहुत ज़्यादा हद तक मेरा ये भगोना साफ़ हो गया था। पता नहीं क्या हो रहा है आजकल ये मेरे साथ। सो गाइस, मेरा काम सारा हो गया, और देखो लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ पर, मैं फिर भी वीडियो बना रही हूँ। ऐना उठ गई थी अभी, तो बस इसको अभी लेने आई थी मैं कमरे में। अब चलते हैं बाहर। बाहर भी ज़्यादा जाने का मन नहीं है क्योंकि ठंडा हो रहा है बहुत, और बारिश थोड़ी रुकी हुई है। और मैंने कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं धोए, बस ऐना के धोए हैं, पजामी और जुराब वगैरह। और ऐना अभी उठी है सो के। लाइट तो आ गई बेटा, नहीं आई लाइट। और आज मुझे लग रहा है व्लॉग भी शायद ना डल पाए क्योंकि लाइट नहीं है। अगर शाम तक लाइट आ गई तो मैं अपना व्लॉग डाल दूंगी, क्योंकि 4 साढ़े 4 मेरा टाइमिंग होती है व्लॉग की। अभी दे रही हूँ, चाहे इसको डॉल देते हैं
और चलती हूँ इसकी पजामे वगैरह छत पे सुखाने। और गाइस अब मैं आ गई थी अपना सारा काम वाम निपटाने के बाद रसोई में, और ऐना थी अंदर, तो मैंने सोचा चलो ब्रेड रखे हुए हैं और चीज़ भी रखी हुई थी, तो क्यों ना आज ब्रेड पिज़्ज़ा बना के देखा जाए। तो बस मैं लग गई थी उसी की तैयारी में। तो मैंने यहाँ छोटे छोटे काटे थे सारे चीज़, क्योंकि हमारे पास जो ब्रेड है वो भी छोटी है, बस इस वजह से। और यही मैं साथ में पानी गर्म कर रही हूँ ऐना के लिए, और ये मैं तैयारी करने लग गई थी अपनी ब्रेड पिज़्ज़ा की। तो ये मैंने इसके ऊपर पहले सॉस डाल दी, उसके बाद मैं इस पर डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस, और ये सब डालने के बाद मैं इस पे डालूंगी सब्जियां सारी, और फिर डालूंगी ऊपर से इसमें चीज़ जो हमारे पास बची हुई है। तो बस वो पिज़्ज़ा में से बची हुई थी थोड़ी, तो मैंने सोचा चलो ये बना के देखती हूँ, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था हमारा। और बस ब्रेड थोड़ी छोटी थी तो उसी हिसाब से बना, पर ऐसे ही हम बड़ी ब्रेड के साथ भी कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। गाइस आप भी ट्राई करना, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। इसमें बस सारी चीज़ें डालने के बाद, और चीज़ भी डालूंगी ऊपर से, और डालूंगी चिली फ्लेक्स, ताकि वो टेस्ट और इन्हेंस हो जाए और बहुत ही टेस्टी लगे। तो आप भी ट्राई करना मेरे कहने से। मैंने बहुत देखा था, आज तक मैंने बनाया नहीं था, पर आज मैंने ये ट्राई भी करा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा। ऐना को भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था, तो उसने खाया मेरे साथ में। और ये डालने लग गई हूँ मैं ऊपर से इसमें चीज़। और ये सारी तैयारी करने के बाद मैं अपना दोबारा से पैन ले लूँगी, और पैन में ही रखूँगी मैं इसको। तो ये देखो मैंने सारी तैयारी कर दी है अपनी। ये 4 ब्रेड ली थी, चारों के ऊपर मैंने ये सारी डेकोरेट कर दी हैं चीज़ें, और रख दिया है पैन। इसमें डाल दूँगी हल्का सा घी, और रखेंगे इसे 2 मिनट के लिए। और ये एक एक करके मैं इस पैन में रख दूँगी इन ब्रेडों को, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे। तो ब्रेड एक साथ नहीं आई, तो मैंने 2-2 करके रखी इसे, और 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने इसमें रखा था, और ढक के रख दिया इसको। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि ब्रेड भी हमारी छोटी थी और पतली थी, तो उनको जल्दी ही ये तैयार हो जाएंगी। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर ब्रेड पिज़्ज़ा तैयार, और बहुत ही ज़्यादा देखने में सुंदर और बहुत ही टेस्टी लग रहा था। और ये कितनी एक्साइटेड हो रही है मेरी मन्नू। ये मैंने देखो तोड़ के डाली थी, एकदम बहुत ही बढ़िया लग रही थी। और ये बाकी की 2 ब्रेड भी और मैंने डाल दी थी सिकने के लिए। बन गए मेरे दूसरे ब्रेड पिज्जा। चलो चलो बेटा अंदर। चलो बैठ के खाएंगे। ये वाला ब्रेड है। ले पिज्जा पिज्जा पिज्जा। एकदम टेस्टी बनाया। सो गाइस मौसम खुल गया है, एकदम तेज वाली हवा चल रही है बहुत। इस शैतान को देखो। नीचे चले हैं ना, लाइट आ गई। चल पोयम दिखाऊंगी अना को। चल फाइनली लाइट भी आ गई। चलो नीचे, मैं वो बाल्टी उठा के ला रही हूँ, ठीक है। और मैंने भी कपड़े धो दिए हैं, धूप निकल आई तो। सुबह से पानी भी नहीं था, और लाइट भी नहीं थी, तो इस वजह से कपड़े नहीं धोए थे। फिर फिलहाल अब सबका हो गए हैं, तो मैंने कपड़े भी धो दिए अपने। चिमटी ले आऊँ मैं उठा के वहाँ से, है बेटा। चिमटी रखी है मेरी। धूप भी निकल आई, ठीक हो गया मौसम। नीचे चल बचाओ, चलो जल्दी। है ना, आज मैं जा रही हूँ फिर। आ जा जल्दी आ। ठीक है मामा, मैं नीचे पहुंचूंगा तब तक। मामा मैं नीचे पहुंचूंगा। आ जा बेटा, बहुत तेज हवा चल रही है, बीमार वैसी हो रहा है तू। आ जा चलते हैं। रख देती हूँ बाल्टी। ये अभी आ ही रही है, गेट भी बंद कर देती।
सो मैंने सोचा हमारी भी लाइट आ गई है, पर हमारी नहीं आई, खाली खंबे की आ रही है। पता नहीं हमारी क्यों नहीं आ रही, देखते हैं। अब पूछती हूँ अंकल से, अंकल की आ रही है कि नहीं। सो गाइस कुछ इतना साफ हुआ है मेरा, ये पूरा जल गया था। सुबह मैंने आपको दिखाया ही था। तो ये कारगर हो गया है कुछ मेरा, बस ये थोड़ा बहुत रह गया है। तो ये अभी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। मेरी हालत खराब हो गई इसको साफ करते करते। अब देखते हैं, अभी ये अपना डेली यूज में हो जाएगा साफ। बाकी सुबह मैंने दोबारा आपको दिखाया था कि मैंने रख दिया था दोबारा से, तो ये मैंने अब साफ करा है। फिलहाल इतना हुआ है साफ ये। और मेरी हालत ख़राब हो गई इसको साफ़ करते 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 करते, हाथ दुख गया बुरी तरह से। मैं क्या नुकसान हो गया, और ऊपर से हालत ख़राब हो गई इसको साफ़ करने में। तो फिलहाल मैं आटा गूंद रही हूँ और सब्जी रखी हुई है। चटनी बनाऊंगी थोड़ी सी हरे धनिया की, और फिलहाल यही खाने में, क्योंकि ऐना के पापा ने कहा था कि ज़्यादा कुछ ऐसा खाएंगे नहीं, तो मैं थोड़ा बहुत ही बनाऊंगी। और आटा गूंद के रख देती हूँ। फिलहाल ऐना गई है खेलने, उसका आज मन नहीं था, बुखार हो गया आज मेरी बेटी को, तो वो गई है अब खेलने। अपने मन से ही कहा था कि मम्मा मैं वो ऋतिक भैया के पास खेलने जाऊंगी, तो मैंने भेज दिया, तो वो खेल रही है वहाँ पे। फिलहाल मैं अपना ये काम निपटा लेती हूँ और फिर करूँगी आगे के काम। और ऐना को जब भी लेके आऊँगी, अभी वो अभी गई है, ऐसे कोई मुश्किल से 15-20 मिनट होंगे, तो खेलने देती हूँ थोड़ी देर उसे, फिर लेके आऊँगी बाद में। और अब मैं लग गई थी यहाँ पर अपनी चटनी बनाने। तो मैंने इसमें डाल दिया था हरा धनिया, एक टमाटर, कुछ कलियाँ मैंने लहसुन की डाली थी, और इसमें डाला था मैंने हरी मिर्च। और इसकी चटनी बन के मेरी हो गई थी तैयार, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है इसकी चटनी। अगर आपने नहीं ट्राई करी तो प्लीज़ ट्राई करना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। और मैं तो ज़्यादातर यही वाली चटनी बनाती हूँ, तो ऐना के पापा को भी आजकल यही पसंद है। तो बस यहाँ लगी थी मैं अपनी चटनी बनाने। और ऐना मैंने आपको बताया है, जैसे वो गई थी खेलने, उसका मन नहीं था सुबह से, और अब एकदम ही बोली कि नहीं मम्मा मुझे जाना है, तो मैंने उसको छोड़ आई थी। मैं चल थोड़ा सा इसका मन ढल जाएगा। और ये हो गई मेरी यहाँ बटन के चटनी तैयार, एकदम ग्रीन ग्रीन, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी देखने में भी, बहुत ही बढ़िया। और इसके बाद मैं आ गई थी अपनी पूजा करने। बाकी सारे काम निपटा लिए थे मैंने शाम के जो भी होते हैं, और पूजा का टाइम हो रहा था, तो मैं आ गई थी यहाँ पर अपनी पूजा करने। तो लग गई थी अपनी पूजा करने। हे गाइस, तो शाम के बज रहे हैं 8, और मेरी ऐना को दोबारा से बुखार आ गया। शक्ल देखो इसकी, रेड हो रही है पूरी। बेटा क्या हो गया सोना को? बुखार आ गया। बुखार आ गया? तो इसको पता नहीं कैसे बार बार बुखार आ रहा है। मेरी बेटी को, अच्छा मेरी गोदी नहीं आएगा मम्मा की, मेरा बेटा मेरी सोना को बुखार आ गया मेरी बेटी को। चल दवाई दे दिया मैंने, हो जाएगा आराम। और ऐना के पापा भी आए नहीं है, उनसे कहा है कि इसकी दवाई थी एक वो ले आएंगे। छोना मोना सा, पता नहीं कैसे बुखार आ गया मेरे बंदर को। है बेटा, कहते बुखार भाग जा तू, मेरे पास क्यों आता है बुखार? कह दे ना। नहीं कहता, तभी तो जाएगा बुखार, नहीं कहता। तो गाइस इसको मैं थोड़ा अपना गोदी में ले लूं बंदर। मैं बस आपको बता रही थी कि इसको दोबारा से बुखार आ गया, सच्ची बहुत परेशान हूं मैं। चलो ठीक है, इसका सारा दिन बीमार हो जाती है ना, और ज्यादा कुछ खाती ना पीती, बस है इसका। क्या करूं मैं इस लड़की का, पता नहीं क्यों बुखार हो जा रहा है इसे बार बार। खूब ध्यान रख रही हूँ मैं, सब काम है, दुखी हो गई सच्ची मैं तो। है बेटी, ये मौसम की वजह से हो रहा है, पता नहीं कैसे हो रहा है, बहुत ज्यादा जरा सा मुंह निकल आता है इसका थोड़ी सी बीमार होने पे ही। बेटा तो ठीक है, फिर इसको लेते अपनी। सो गाइस ये रहा हमारा खाना। और ये रही मन्नू, बुखार आ रहा है जिसे, फिलहाल थोड़ा सा उतरा है। इसका गर्म सा हो रहा है ना, थोड़ा सा है, पापा खिलाएंगे, थोड़ा सा। एक बाइट पापा खिलाएंगे। पापा के हाथ से खा लो बेटा एक बार। मैं दो प्यार से खाऊंगा। ना पापा नोई नोई कर ले हैं।
कल खा लो ना। देख कितना गर्म हो रहा है तू अब भी। यार बुखार क्यों नहीं उतर रहा है इसका? बेटा मैं खा रहा हूँ, ठीक है? हैं? ठीक है। सुन नहीं रहे बुखार? अरे उतर जाएगा ना भाई, अभी दवाई खाई है ना उसने। देर हो गई फिर भी खाए। मम्मा मम्मा मेरे को बबली खा लो। बाबू दिखा दूं? सुसु तो नहीं आ रही है ना को? नहीं आ रही है। मेरे बता को देना, ओके? आपके फोन में देखना। मेरे फोन में देखेगा बाबू। सो गाइस हमारा खाना हो गया और ये रही हमारी मन्नू। अब थोड़ा बुखार उतरा है इसका। दवाई दी थी नहीं, इतनी तेज बुखार हो रहा था इसको, शैतान को। मैंने चेक नहीं करा था, नहीं तो पता चल जाता कितना है, पर बहुत तेज था, एकदम तप रही थी मेरी शैतान। और अब से इसको आराम हो गया तो अब फिर कूद रही है इधर से उधर, है ना? कितने उससे कहती है देखो सामने। हाँ जी सबको बता दो कि ऐना को क्या हुआ था? बुखार। बुखार हुआ था मेरे बेटा को। ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब सो ये उतारना मत टोपा अपना, ठीक है? और पसीने आ रहे हैं अब हल्के हल्के इसको, तो बुखार उतर गया है वैसे तो, बस हल्का फुल्का सा गरम गरम। क्या कहता है मम्मा को तू? हैं? ओ मेरा बेटा। मम्मा मेरे को थोड़ी फोन देखना है। बस इसको फोन देखना है। सो गाइस इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब माई चैनल, और प्लीज़ कमेंट करा करो और सब्सक्राइब भी करना। तो अभी के लिए बाय बाय सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट कर दो ना। गुड नाइट। गुड नाइट।